हेलो फ्रेंड्स, सुपर टैट के नए टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे। आज से हम अपने सुपर टैट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम अपने टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे जो कि हमारे केवीएस, DSSS और टैट में भी पूछे जाते हैं। इसमें आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम संप्रत्यय सर फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में दिया था, जो कि 1869 में पब्लिश हुई थी। 1869 में हेरिडिटी जीनियस जब पुस्तक पब्लिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा जो बात की गई थी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, वो सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही स्टार्ट की थी। इसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे स्किनर, टायलर इत्यादि। इन सब लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात की है, लेकिन सर्वप्रथम जो आपके में पूछा जाता है वो सिर्फ सर फ्रांसिस गाल्टन का ही पूछा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो मात्रात्मक व संख्यात्मक होती हैं, परंतु ये गुणात्मक नहीं होती हैं, याद रखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वो जब दो मनुष्यों के बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं तो वो केवल मात्रा और संख्या के आधार पर ही करते हैं, लेकिन गुणा के आधार पर नहीं किया जाता है। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें बहुत अधिक समानताएं पाई जाती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। कोई भी दो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस शुरुआत से ही देखने को मिल जाते हैं। ये डिफरेंसेस सब में पाए जाते हैं, चाहे वो जुड़वा हों, चाहे वो एक ही माता पिता के हों या अलग अलग हों। ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है दो भागों में बांटी जाती है, एक अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और दूसरी अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता में हम किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जितनी भी क्षमताएं होती हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, क्रियात्मक हो, बुद्धि हो, क्षमता हो, विकास हो, या फिर उसकी जीवन मूल्य हो या अभिप्रेरणा हो। ये सब एक व्यक्ति की जितनी भी क्षमताएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। किसी भी एक व्यक्ति में जो क्षमताएं उसमें पाई जाती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। किसी में शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है तो किसी में मानसिक क्षमता ज़्यादा होती है। किसी की बुद्धि तर्क करने की ज़्यादा होती है तो किसी का विकास धीरे होता है। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति में भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों में अलग अलग क्षमताएं पाई जाती हैं। कोई भी दो व्यक्ति हैं उनमें जो क्षमताएं होंगी वो अलग अलग होंगी। एक तरह की क्षमता किसी में भी नहीं पाई जाती है, चाहे उसका बुद्धि लब्धि हो, स्तर हो, रुचि हो उसकी किसी भी चीज़ में, उसकी अभिक्षमता हो, अभिप्रेरणा हो, मानसिकता हो या शारीरिक हो। शारीरिक क्षमता भी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो याद रखना, अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता होती किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के डिफरेंसेस को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को दो प्रकार में बांटा गया है, पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। बात कर लेते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम में शारीरिक अंतर, बुद्धि स्तर, अभिक्षमता, लिंग, व्यक्तित्व और परिपक्वता आते हैं। इसके बाद वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेग, भाषिक, अधिगम और व्यवहार आते हैं। वंशानुक्रम में शारीरिक अंतर बच्चों में पाए जाते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो किसी का रंग गोरा होता है तो कोई काला होता है। इस प्रकार बुद्धि स्तर भी सबके अलग अलग होते हैं। कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है तो कोई मंद बुद्धि वाला होता है। आगे देख लेते हैं अभिक्षमता। किसी भी बच्चे की सीखने की क्षमता, सीखने की स्किल, किसी भी कार्य को करने की क्षमता उसकी एक जैसी नहीं होती है, सब में अलग अलग पाई जाती है। बच्चों में लिंग जो सेक्स निर्धारित होता है वो माता पिता से निर्धारित होता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व, कोई व्यक्तित्व बहिर्मुखी वाला होता है तो कोई अंतर्मुखी वाला व्यक्ति होता है। परिपक्वता जो होती है हमारी वो इन एज आती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसी वैसी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती जाती है। वातावरण के फैक्टर्स देख लेते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेग, ये जो हमारे होते हैं समाज से ही रिलेट करते हैं, ये बच्चे एक्वायर करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे भाषा होती है वो सभी बच्चों की
अलग अलग होती है। वह जिस जिस क्षेत्र से आते हैं उन सबकी भाषा उसी क्षेत्र की होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अधिगम में कुछ बच्चे सुनकर सुनकर सीखते हैं, तो कुछ बोलकर ज़्यादा सीख जाते हैं, तो कुछ रोल प्ले के माध्यम से सीखते हैं, तो कोई देखकर ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारा व्यवहार होता है, एटीट्यूड, वो हमारा वातावरण से एक्वायर होता है। जैसा हमें वातावरण मिलता है पॉजिटिव होता है तो हमारा व्यवहार भी पॉजिटिव होता है, और निगेटिव होता है तो हमारा व्यवहार जो है वो निगेटिव होता है। इस प्रकार इसके प्रभावित करने वाले कुछ कारक देख लेते हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, जाति, धर्म और समुदाय। ये सब फैक्टर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होते हैं, क्योंकि इन सब डिफरेंसेस के कारण बच्चे अलग अलग चीज़ों में बट जाते हैं। किसी की मानसिक क्षमता कम होती है तो किसी की ज़्यादा होती है। कोई अच्छे वातावरण से आता है तो उसके मानसिक और उसके विकास में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जिन बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाती है उनका अधिगम अच्छे से होता है, उन लोगों की मानसिकता, उन बच्चों की मानसिकता में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार आर्थिक स्थिति के भी कारण बच्चों के पेरेंट जो होते हैं, आर्थिक स्थिति के कारण जिनके घर में कलेश रहता है, उन बच्चों की मानसिक क्षमता पर भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। देख लेते हैं इसका शिक्षा में प्रयोग। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की नीड है उसे उसी तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति या जो बच्चा जो भी चीज़ जो भी उसकी नीड है, जो भी वो चाहता है, जिस तरीके से पढ़ना चाहता है, उसको उसी तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें विभेदी अनुदेशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन यूज़ किए जाने चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म मेथड। सबको एक ही डंडे से नहीं हाँकना है। जिसको जिस चीज़ की नीड है, जिस प्रकार से उसको पढ़ना है, उसको उसी प्रकार से पढ़ाना है। इसके बाद देख लेते हैं क्षमता समूहन। क्षमता समूहन का मतलब होता है वह बच्चे जिनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप होता है हमारा समांगी क्षमता होमोजीनियस, और दूसरा होता है विषमांगी क्षमता हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी सेम एबिलिटी होती है, यानी जिनके 60% आ रहे हैं, मान लो जिनके 60% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया और बाकी बच्चों को अलग ग्रुप में रख दिया जिनके एबिलिटी में डिफरेंट है। ठीक है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो डिफरेंट वाली जो एबिलिटी होती हैं उनमें बच्चों को रखा जाए, तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ना कि होमोजीनियस वाले ग्रुप में। सेम एबिलिटी वाले बच्चों को जब एक साथ रख दिया जाएगा तो वो सीखेंगे क्या एक दूसरे से। ठीक है। इसी प्रकार संभाविता वक्र देख लेते हैं। संभाविता वक्र में जो सामान्य बच्चे पाए जाते हैं वो 50% पाए जाते हैं। इसके बाद जो 16% बच्चे आते हैं वो सामान्य से उच्च होते हैं, और इतने ही 16% बच्चे सामान्य से निम्न पाए जाते हैं। 7% बच्चे प्रखर पाए जाते हैं, जो कि 7% ही मंद बुद्धि वाले पाए जाते हैं। इसके बाद जो 2% वाले जो व्यक्ति पाए जाते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत रेयर केस में मिलते हैं। इसके बाद जड़ बुद्धि वाले भी 2% पाए जाते हैं। ये संभाविता वक्र है, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ये हमारे स्किनर साहब ने अपनी परिभाषा में बोला है। इसके बाद जेम्स ट्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत में जितनी विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। इसी प्रकार टाइलर के अनुसार देख लेते हैं, शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि में पाई जाने वाली विभिन्नताएं व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पूरा टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये सभी वीडियोस और सभी बुक्स का निचोड़ है। इससे बाहर आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।